Welcome back. Now this time I am having question number 6, that is the last question of this exercise 14A. So over here now it's a new variety question. अब एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया दिस टाइम, बिकॉज जो है इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके से करना है आपको. इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि वी हैव टू चेंज दिस फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन. हमें इनको मिक्स फ्रैक्शन बनाना है. जैसे कि मैं बुक में क्वेश्चन पढ़ देता हूँ. तो क्वेश्चन नंबर 6 इज चेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शंस. यानी कि इसका सेंस इतना ही है कि एक पूरा ग्रुप दे रखा है जिसमें 4 फ्रैक्शंस हैं एंड वी हैव टू चेंज दिस फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें जो डिनोमिनेटर यानी नीचे का हिस्सा होता है वो बराबर होता है. यानी कि आप कुछ इसको इस टाइप से कन्वर्ट करना है इस टाइप के फ्रैक्शंस में कि जिसमें नीचे का हिस्सा बराबर आ जाए और जब ऊपर जाए कुछ भी हो नंबर, लेकिन नीचे सेम टू सेम होना चाहिए. और मेक श्योर कि जो भी आपका आंसर निकलेगा वो जो है वो इन्हीं के बराबर होगा ही होगा हर हाल में. ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपने उल्टा सीधा नाप शनाप लिख दिया, ऐसा नहीं है. उसका कोई सेंस होना चाहिए. तो मैं आपको वो प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि वो वाकई में एक्चुअल में सही है गलत है. तो मैं आपको करके दिखाऊंगा उस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं. थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन एक बार आप प्रोसेस सीख लेंगे, एक बार तरीका सीख लेंगे कि किस तरीके से किस प्रोसीजर से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. सो लेट मी स्टार्ट द क्वेश्चन. आपको क्या करना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए शुरुआत में सबसे पहले डिनोमिनेटर देखिए. जस्ट सी देयर आर 4 नंबर्स 3, 5, 4 and 6. What you have to do, you have to find out the LCM of all these 4 numbers. आपको जो है इन चारों नंबर्स का LCM निकालना है. So मैं जो है ये बीचों बीच बजाय ये किनारे पे निकालने का मैं ये बीचों बीच निकाल रहा हूँ because it's very important. So write LCM of 3, 5, 4, 6. तो इस तरह से लिख दिया मैंने. अब जो है मैं ऐसे कॉलम बना के फटाफट जो है एलसीएम निकालता हूँ. 3, 5, 4, 6. अब मैं सबसे छोटा नंबर लेना है जैसा कि रूल होता है. छोटा नंबर 2 है, 2 से स्टार्ट करेंगे. ये जाता नहीं, ये भी नहीं जाता, 5 भी नहीं जाता, 2 जाता है. 2 2 से 4, 2 3 से 6. अब फिर से 2 में लूंगा यहाँ पे 1 से 2 और 3. अब जो 3 है 3 1 से 3, 5, 1, 3 1 से 3. अब जो है लास्ट में 5 बचा है. सो 1 आ गया. 5 1 से 5, 1, 1. बस इतना लास्ट है, हम लास्ट इतना लिखेंगे. सो अब जो है फर्दर मैं आपको जो भी व्हाइट बोर्ड रख करके आगे फर्दर बताता हूँ कैसे करेंगे. तो ये 4 नंबर निकले 2 2 3 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे. तो मैं जो है फर्दर करके दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन करेंगे. सो नाउ एज आई हैव रख द व्हाइट बोर्ड. अब जो है मैं इसके आगे से फर्दर आगे बढ़ रहा हूँ. तो अब क्या है एलसीएम इज इक्वल टू 2 into 2 और जो 3 और 5 ये 4 नंबर थे. तो अब इनको मल्टीप्लाई करके सो 2 2 से 4, 4 3 से 12 एंड 12 5 से 60. लेकिन अगर और शॉर्टकट तरीका क्या है इसको, 2 2 से 4 मल्टीप्लाई बाय 3 5 से 15, ऐसे भी कर सकते हैं. तो तभी इजी हो जाएगा. सो 15 4 से 60 इस तरह से लिख सकते हैं. तो ये भी इजी मेथड है, तो इससे आपको जो है दिक्कत नहीं होगी. अब हमारा जो एलसीएम निकल चुका है दैट इज 60 हमारा एलसीएम निकल चुका है. अब मैं जो आपको बताता हूँ कि आगे प्रोसीजर कैसे होगा, कैसे हम करेंगे क्वेश्चन को. सो फर्दर जो हमारा पहला फ्रैक्शन था दैट वाज 1/3. अब ध्यान से देखिए मैं इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहा हूँ. ध्यान से देखिएगा, जस्ट पे अटेंशन कि मुझे करना क्या है. ध्यान से देखिए 1/3 है, इसको मुझे मिक्स फ्रैक्शन बनाना है. तो देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ मिक्स फ्रैक्शन. ध्यान से देखिए इस तरह से लिखा मैंने. सो 1/3 इस तरह से लिखा मैंने. इसको इंटू लगा दिया मैंने, इस तरह से इंटू लगा दिया इस तरीके से. अब ध्यान से देखिए ये जो 60 है इसको नीचे लिख दिया मैंने. अब ध्यान से देखिए थोड़ी देर के लिए मैंने क्या करा. 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इस तरीके से. तो एक बार सिंपल मेथड है, इसमें ज़्यादा रटने वाली कोई बात नहीं. जब एक बार आप बार प्रैक्टिस करें तो ऑटोमेटिक ये चीज़ याद हो जाएगी आपको. तो इस तरीके से हमने लिखना है. तो इस तरह से हमने लिखा 1/3 लिखा और यहाँ 60 नीचे लगा दिया हमने. अब मुझे क्या करना है, मुझे कोई यहाँ ऐसा नंबर लिखना है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे 60 आता है.
हर हाल में वो नंबर होगा जरूर, क्योंकि अगर ऐसा नंबर नहीं आएगा तो डेफिनेटली इसका मतलब ये गलत है, या तो ये चीज गलत है या ये फ्रैक्शन गलत है आपका। सो जो है 3, अब 6 अंडरस्टूड है कि मैं 60 को 3 से अगर डिवाइड करता हूँ रफ में तो मेरा आंसर 20 होगा। सो 20 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे डेफिनेटली 60 आएगा। इसी 20 को मैं ठीक यहाँ ऊपर कॉपी कर देता हूँ, जस्ट यहाँ पर भी आप कॉपी कर देंगे ठीक ऊपर। अब 20 कौन सा कितना होता है 20। सो हमारा पहला आंसर है 20/60, पहला आंसर हमारा चुका है 20/60। अब जो सेकंड फ्रैक्शन है, द सेकंड फ्रैक्शन सेज 2/5, हमारा दूसरा था 2/5। बिल्कुल उसी तरीके से प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। नाउ इसको भी जो है इस तरीके से ऐसे करके हम 60 लिख देंगे, बिल्कुल सेम जैसे यहाँ मैंने किया था। अब जो है मैं क्या इसमें मल्टीप्लाई करूँ 5 में कि मेरा आंसर 60 आ जाए। सो 5 1 से 5, 5 2 से 10, इसे मैंने माइंड नहीं किया, आप चाहे रफ में कर सकते हैं। 12 में से 60 होता है तो 12 में यहाँ लिख दूंगा इस तरीके से। सो 12 मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसी 12 को मुझे यहाँ ऊपर कॉपी करना है। अब 12 कॉपी कर लिया मैंने ऊपर, तो 12 2 से कितना होता है 24, लाइक दिस। अब दो आंसर हमारे निकल चुके हैं 20/60, 24/60। अब मैं जो है फिर से व्हाइट बोर्ड रब करके मैं आगे जो है आपके जो बाकी के दो फ्रैक्शंस हैं उनका मैं आंसर निकालूंगा। नाउ द अनदर फ्रैक्शन इज 3/4। जो थर्ड फ्रैक्शन था दैट वाज 3/4। अब 3/4 था, इसमें फटाफट लिख देंगे लाइक दिस। अब जब 4 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ 60 आ जाए। सो 15 4 60 होता है। अब इसी 15 को मैं ठीक ऊपर भी जो है कॉपी कर लूंगा। सो 15 3 is 45। इस तरीके से मेरा तीसरा आंसर निकल गया। अगर लास्ट फ्रैक्शन, जो लास्ट फ्रैक्शन है मेरा, लास्ट फ्रैक्शन इज 1/6। 1/6 है। सो 1/6 को भी मैं फटाफट इसका आंसर निकालता हूँ। बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, बस एक बार ये प्रोसीजर आपको याद करना होगा और समझ के, और जो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज आपको आ जाएगी समझ में। सो नाउ 6 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ 60 आ जाए, तो 60 को 6 से डिवाइड कर दें ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। सो 60 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 आपका आंसर होगा। तो 6 10 60 होता है, बिकॉज इसी 10 को मैं ऊपर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अब ये यहाँ पे चल, यहाँ पे भी आ गया, इसको कॉपी करके यहाँ लिख दिया मैंने, तो 1 10 से 10 होता है। so ये हमारे 4 आंसर आ चुके हैं। तो पहला आंसर क्या था हमारा, दैट वाज 20/60। अब दूसरा आंसर क्या था 24/60, कॉमा now the third answer is 45/60 and the last answer is 10/60. so these are the 4 mixed fractions. अब जो है ये मोड, अब देखिए जो मिक्स फ्रैक्शन है उनकी पहचान ये होती है कि जो डिनोमिनेटर होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं, ये इनकी पहचान होती है। तो मैंने क्या करा, अब जैसे 1/6 है, 10/60 है, आप पूछ सकते हैं कि सर आपने 1/6 को 10/60 तो बना दिया, लेकिन इससे क्या प्रोसीजर करने की जरूरत क्या है, हमें इसकी जरूरत क्या है, क्यों हम ये सब कर रहे हैं। तो भले ही हम ये सब कर रहे हैं या नहीं कर रहे से मतलब नहीं है, लेकिन एक इसकी खास बात है कि 10/60 1/6 के बराबर ही है। मेक श्योर कि हमेशा याद रखना कि 10/60 1/6 के बराबर है। जैसे 20/60 जो पहला फ्रैक्शन के बराबर है, 24/60 दूसरे फ्रैक्शन के बराबर है, 45/60 थर्ड फ्रैक्शन इसके बराबर है, और जो है 10/60 इसके बराबर है 1/6 के। तो अब मैं आपको जो है किनारे पे थोड़ा सा आपको प्रूफ करके एक फ्रैक्शन दिखाया था, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये सही है गलत है। लेट्स से आपका 45/60 है, हमें प्रूफ करना है कि 45/60 3/4 के बराबर है कि नहीं है। तो मैं सिंपल से क्या करना है, सिंपल जो कटिंग मेथड है उसको यूज करना है कि इनका आपस में मुझे एक सेम कॉमन नंबर से हमें काटना है। तो मैं शुरुआत में क्या, शुरुआत में मैं 3 भी ले सकता हूँ, 5 भी ले सकता हूँ। तो चलिए आपकी इच्छा है, मैं 3 लेता हूँ। चलिए 3 1 3, 3 5 15, 3 2 6, 3 0 0। अब ये आ गया मेरा, अब 3 से दोनों जाएंगे, लेकिन अब दोनों ये 5 से जाएंगे। So 5 3 15 and 5 4 20. So घूम फिर के मेरा आंसर क्या आया, so my answer is 3/4। मेरा आंसर 3/4 आ गया, यानी कि इसके बराबर। तो मेरा आंसर इसका मतलब दिस थिंग क्लियरली शोज कि 45/60 इज इक्वल टू 3/4। 45/60 3/4 के बराबर है, बिल्कुल सही है। मतलब ये ऐसे नहीं कि मैंने कुछ भी लिख दिया, ये जो है ये भले ही मैं नंबर कुछ भी, मैं और भी नंबर आगे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन जो है
मैं फिलहाल इतनी एक की जरूरत है, एक फ्रैक्शन की, तो ये फ्रैक्शन जो है इसके बराबर है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ये ऐसे नहीं कि मैंने ऐसी कुछ भी लिख दिया यहाँ पर कि आप कुछ भी लिख दें अपने आप से बना के, मेक श्योर कि वो सही होना चाहिए। तो अब आपका जो है ये आंसर बिल्कुल सही है। तो मैं एक बार सेटअप कर देता हूँ कंफ्यूजन ना करके आपको। So this is your first answer. Just have a look. इसे देखिए, एंड मेक श्योर, एक बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो है जैसे कि बिकॉज इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसीजर और लंबा क्वेश्चन है ये, कि मेरे जो है 3 बार मुझे व्हाइट बोर्ड पे लिखना पड़ा इसे, तो बेटर ये होगा कि आप इस क्वेश्चन को लगे आप हैंड टू हैंड, थोड़ा सा वीडियो को आप चाहे पॉज कर सकते हैं यूट्यूब वीडियो को, और आप चाहे फटाफट इसको अपने रफ कॉपी में या कॉपी में वैसे प्रैक्टिस कीजिए। बेटर होगा कि रफ कॉपी में प्रैक्टिस करें, टेक आउट योर पेन एंड रजिस्टर और स्टार्ट सॉल्विंग इट आउट। आप इसे थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर दें, बंद कर दें, और इसे आप बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करें। जब ना आए तब आप वीडियो को देख सकते हैं, और जब एंड में आंसर आ जाए तो आप बेटर होगा फिर आप जो आंसर चेक कीजिए, तो खुद ब खुद आपकी हैंड टू हैंड प्रैक्टिस हो जाएगी इस क्वेश्चन के रिलेटेड कि आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है क्या है, तो आपको खुद ब खुद ये समझ में आ जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोशिश करें कि अगर पॉसिबल हो सके आप जो है इसको लगे हैंड टू हैंड सॉल्व भी करें। Now this is the second question. The second question says 5/6, 7/8, 11/12, 3/10. अब जैसे भी हम जो है सेम प्रोसीजर जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे। We have to take out the LCM of these denominators, all the 4 denominators. So let me start with this LCM of 6, 8, 12, 10. वैसे आप चाहे ना भी लिखें चलेगा या लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। और फिर आप जो फटाफट आप कॉलम बनाएंगे जो मेन चीज़ है, दैट इज 6, 8, 12, 10। सबसे पहले हमें साथ साथ दिख रहा है कि वी हैव टू फाइंड टेक 2 से सब चारों चले जाएंगे। 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12 एंड 2 5 10। अभी जो है अभी 2 जो है 2 का लग रहा है, तो पहले 2 ही लेंगे हम। 2 2 4, 2 3 6, 5। मेक श्योर कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर मान लीजिए एलसीएम आप निकाल रहे हैं और जो है अब एक अकेला नंबर भी है और जो है वो 2 से अगर जा रहा है, तो आप कोशिश करेंगे पहले 2 ही लें। 2 को क्लियर कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पे अभी भी 2 है यहाँ पे, तो हम जो है एक अकेले के लिए भी 2 लेते हैं। सो फर्दर अब जो है 3 1 3, 3 1 3 एंड 5। सो 1, 1, 1, 5 1 5। तो इस तरीके से करके हमारा जो है अब ये हो चुका है हमारा रेडी। अब मैं जो है इसका एलसीएम निकालता हूँ। सो एलसीएम इज इक्वल टू, ठीक नीचे लिखते हैं, कोशिश करें यहाँ ना लिख के, ठीक एक के नीचे एक जो है पूरा प्रॉपर तरीके से खोलूंगा, साफ साफ लिखे तो बेटर होगा। 2 कितनी बार, 3 बार में 2 × 2 × 2 एंड आपका 3 और 5। सो 3 और 5। 2 2 4, 4 2 8, 2 2 4, 4 2 8, 2 2 4, 4 2 8। इस तरीके से भी आप शॉर्टकट बना सकते हैं। 2 2 4, 4 2 8 ले लिया और 5 3 15, 5 3 15 ले लिया मैंने। सो अब 15 8 सो 15 8 से कितना होता है, अगर आप ध्यान दें 15 8 से होता है 120 होता है। नहीं तो आप रफ में भी कर सकते हैं, आपको टेबल्स में आते हो तो 120 हमारा आंसर आ चुका है। अब जो है मैं इसको क्वेश्चन को मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ जो है मैंने आपकी कन्वीनियंस के ताकि टाइम वेस्ट ना हो, मैंने जो फॉर्मेट लिख दिया जिससे लिखना चाहिए। अब मैं इसे फटाफट सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले जो है जैसे कि फॉर्मेट है, अब 120 हमें यहाँ लिखना है, तो 120 अब मैं क्या सॉल्व करूँ, क्या नंबर लूँ यहाँ पे कि 120 किस नंबर से मल्टीप्लाई करने में 6 को 120 आता है। तो जो है जब आप उसको डिवाइड करेंगे आपस में तो आंसर होगा 20 जो है 6 2 12 6 0 0, सो 6 20 120 होता है। सो इस 20 को मैं ऊपर भी लेता हूँ, सो 25 से 100 होता है। तो इस तरह से मेरा पहला आंसर आ गया। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ, सो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, आप इसे रफ में कर सकते हैं, मैं इसे माइंड में करता हूँ। 8 1 से 8, 8 5 से 14, 15 8 से आपका 120 होता है। सो फर्दर इसी 15 को ऊपर भी लिखेंगे आप। सो 15 7 से, अब 15 8 से 120 होता है, तो 15 7 से होता है आपका 105। अब 12 10 से 120 होता है, 11 × 10 होता है
110 इस तरह से होगा। एंड लास्ट वन 10, अब 10 12 से 120 होता है, इसलिए 12 को भी लिख देंगे, 12 3 36। तो इस तरह से करके हमारे 4 आंसर आ चुके हैं, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ 100 अपॉन 120 कॉमा 105 upon 120, 110 upon 120, and the last one is here 36 upon 120. So these are your 4 answers. Now this is the last question, the third part. 2 upon 7 comma 7 upon 8, 5 upon 14 and 9 upon 16. ये आपके हैं 4 फ्रैक्शंस हैं। अब मैं इनका भी फटाफट से आंसर निकाल के दिखाता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स आवर ड्यूटी टू टेक आउट द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। 7 8 14 और 16 का भी डिनोमिनेटर निकालना है, ताकि हम इसका जो है आपका जो वैसा लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकें। सो फटाफट आप जल्दी से इसे लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 7 8 14 एंड 16। ये मैं चाहे लाइन ना भी लिखूं, लेकिन मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि जैसे इजी कन्वीनियंस से आपको पता रहे क्या हो क्या रहा है, टीचर को भी क्लियर हो जाए साफ साफ। तो जो है फटाफट आप कॉलम बनाएंगे जल्दी से, 7 8 14 एंड 16। मैं सबसे पहले 2 ले रहा हूँ बिकॉज 2 से चले जाएंगे। 2 4 8, 2 7 14 एंड 2 8 16। फिर से मैं 2 ले रहा हूँ, 2 2 4, 7 ऐसे रहेगा एंड 2 4 8। सो 7 ऐसे रहेगा, 2 1 2, 2 2 4। थोड़ा लेंथी हो गया ये वाला बिकॉज लास्ट क्वेश्चन अक्सर जो है टफ ही होते हैं हर बुक के। 7 कॉमा 2 1 2। अब लास्टली जो है मैं इसको यहीं पे एंडिंग करता हूँ। सो 7 1 से 7, 7 1 से 7 और ये 1 ऐसे कॉपी करेंगे। सो अभी हमारे सामने नंबर्स आ गए हैं, तो मैं फटाफट जो है इनको मैं लिख देता हूँ इनका आंसर। सो एलसीएम इज इक्वल टू 1 2 3 4, मैं काउंट करें तो 2 into 2 into 2 into 7। सो फर्दर अब जो है ये क्या करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। सो 16, और मैं जो है इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ, मैं एकदम शॉर्टकट नहीं मार रहा। 16 into 7, अब 16 into 7 आप रफ में कर सकते हैं, वैसे इसका जो है इसका मतलब होता है 112। 16 7 से 112 होता है आपका। तो इस तरीके से करके जो है आपका ये आंसर आ गया। अब जो है अब मैं आपको जो है फर्दर में आगे आपको बताता हूँ इसका आगे कैसे करते हैं। So I have already made the chart जो है completely इस तरीके से जो है आपको लिखना है। पहले बल्कि आप चाहे एडवांस में लिख सकते हैं या आपकी मर्जी एज विश, इस तरीके से आपको लिखना है सब कुछ सेटिंग। जो 1 1 2 है हमने लास्ट में यहाँ लिख दिया बिकॉज ये हमारा एलसीएम निकला था। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको क्या करना है कि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर ले लें इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे 1 1 2 आता है, तो डेफिनेटली आप 1 1 2 को 7 से आप डिवाइड कर दें तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। सो 7 into 16, 7 into 16 करने से 1 1 2 आता है। तो इसी 16 को ठीक ऊपर में कॉपी कर रहा हूँ। सो 16 2 से कितना होता है 32। इस तरह से मेरा फ्रैक्शन तैयार हो गया। अब जो है 8 into 14 में जब करूँगा तो 1 1 2 आता है। आप सबसे बेटर रहेगा कि रफ में आप जो है इसको इससे डिवाइड कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएंगे। इसी 14 को मैं ऊपर भी लिख देता हूँ। सो 14 7 से 98 होता है। आप इसे भी रफ में चाहे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 14। आप देखिए 8 into 14 112 होता है, तो डेफिनेटली 14 into 8 112 होता ही होता है। सो इसी 8 को हम ऊपर भी लिख देंगे। सो 5 आपका 5 8 से कितना होता है 5 8 से होता है 40। ये आपका आ गया। अब 16 7 to 16 112 होता है, 16 into 7 आता है आपका, दैट इज 112। सो 7 ऊपर भी आ गया। 9 7 से होता है 63। सो दीज आर योर 4 फ्रैक्शंस। मैं इसको लिखता हूं लास्टली। So 32 upon 112, दूसरा है that is 98 upon 112. So third वाला है 41 112. The last one is 63 upon
1 1 2. So these are your 4 fractions, 4 like fractions जिसमें जो denominator same है. Just have a look. So here's the ending of exercise 14A. Thanks for watching.